एक बार एक गुरुजी ने एक शिष्य को कहा इस पेड़ पर चढ़ जाओ। अब वो चढ़ गया। गुरुजी ने कहा अब कूद जाओ, इस पेड़ से कूद जाओ। परंतु शिष्य इतना समर्पण भाव था उसका, गुरुजी ने जब कहा कि शिष्य कूद जाओ तो शिष्य बोले गुरुदेव हम तो पहले ही मरे हुए हैं, मुझे पता है ये शरीर नाशवान है, ये शरीर कभी रुक ही नहीं सकता, और यदि आपका यही आदेश है गुरुदेव तो मैं अभी कूदने लगता हूँ। जैसे वो कूदने के लिए तैयार हुआ, गुरुजी ने कहा रुको, मैं तो तुम्हारी परीक्षा ले रहा था कि तुम्हारे अंदर समर्पण कितना है। इसलिए तुम अहंकार को मार चुके हो, ज्ञान को जान चुके हो, इसलिए अब नीचे। भगवान परशुराम 4 भाई थे। उनके पिताजी ने अपने पुत्रों से कहा कि ये लो कटारा, अपनी मां का गला काट, पर कोई नहीं माना। जब परशुराम जी को कहा कि बेटा परशुराम तुम कटारा लेकर अपने मां के गर्दन को अलग कर दो शरीर से, तो उसने कुछ नहीं पूछा, तुरंत कटारा लेकर अपनी मां की गर्दन को अलग कर दिया। जमदग्नि गुरुदेव पिता प्रसन्न हुए, बोले वाह परशुराम तूने मेरी आज्ञा का पालन किया, बताओ तुझे क्या वरदान दूं। बोले मेरी मां को पुनः जिंदा कर, मेरी मां को पुनः जिंदा कर दो। क्योंकि वो जानते थे कि मेरे पिता गुरु तुल्य हैं, अगर ये आज्ञा दे रहे हैं, ये जीवित करने की समर्थता भी इनके अंदर है। उन्होंने पिता की आज्ञा का पालन किया, क्योंकि माता पिता भी हमारे गुरु हैं, हमारे अध्यात्म शिक्षा देने वाले भी गुरु हैं, हमारे कल्याण करने वाले भी गुरु हैं, कई प्रकार के गुरु होते हैं। इसलिए गुरु जो कहें उसे इस बात को मानना चाहिए, आगे प्रश्न चिन्ह नहीं करने चाहिए।